दोस्तों स्वागत है आप सभी कैरेटेक पे। इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्या है ये क्रिप्टो करेंसी? लोग आज के तारीख में इंटरनेट पे इतनी बात क्यों कर रहे हैं इसके बारे में, क्यों इसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रही है और कितने प्रकार के क्रिप्टो करेंसी होते हैं। क्रिप्टो करेंसी को आम भाषा में डिजिटल मनी कहते हैं, लेकिन क्या पूरी दुनिया में एक ही क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है? काम कैसे करता है? क्यों इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है आज के तारीख में? और दुनिया की जो सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टेस्ला, उसने बिटकॉइन में 1.5 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट आखिर क्यों किया? सो गाइस, सवाल बहुत सारे हैं, जवाब हमें बहुत ही लिमिटेड टाइम में जाननी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि ये सब चल क्यों रहा है और आज के तारीख में बिटकॉइन ट्रेंड क्यों कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं कैरेटेक। आइए जानते हैं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप कुछ जानो या ना जानो, एक बात तो आपको जाननी चाहिए कि आज के तारीख में या फिर आने वाले भविष्य में क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया आपकी और हमारे लाइफ का। आज के तारीख में इंडिया में वो बैन है और गवर्नमेंट इस पे एक लॉ भी बनाने जा रही है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता तो गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती, राइट? इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करना चाहती है और रेगुलेट करना चाहती है, आप इसे जो भी कह लो। लेकिन आज का हमारा टॉपिक थोड़ा अलग है। आज हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या, इसे रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ट्रेड करना, ये सब तो अलग। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी होता है डिजिटल मनी। अब डिजिटल मनी से आपको याद आएगा, यार मेरे वॉलेट में भी तो है, पेटीएम में आपके पास पैसे होंगे, फोन पे में होंगे या फिर गूगल पे में होंगे, वो भी तो डिजिटल मनी है। एक्चुअल में वो कंप्लीट डिजिटल मनी नहीं है। आपके पास जो वॉलेट में पैसे शो होते हैं वो एक फिजिकल मनी को रिप्रेजेंट करता है डिजिटली, यानी कि उतना अमाउंट कहीं ना कहीं फिजिकल फॉर्म में रखा हुआ है। प्रिंट किया हुआ नोट कहीं ना कहीं फिजिकल फॉर्म में रखा हुआ है, वो आपको शो होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त है, आपने उसको पैसे ट्रांसफर किए, कोई भी अमाउंट ट्रांसफर किए, 500 रुपए सपोज ट्रांसफर किए। 500 रुपए जो आपके बैंक अकाउंट से निकले और उसके बैंक अकाउंट में गए, तो यहां पे होता क्या है कि आप यहां बोल सकते हो कि मैंने तो डिजिटली पैसे ट्रांसफर कर दिए, पैसे ट्रांसफर हो गए, तो ये भी तो डिजिटल मनी हुआ, तो हमें क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों है? यहां पे डिजिटली जो पैसे ट्रांसफर हुए वो एक दिन बाद या 2 दिन बाद फिजिकल फॉर्म में भी उस ब्रांच के उस अकाउंट में पैसे जाएंगे। यानी कि सपोज आपका अकाउंट एसबीआई में है और आपने ट्रांसफर किया है आईसीआईसी बैंक में, तो आईसीआईसी बैंक में एसबीआई पैसे ट्रांसफर करेगा फिजिकल फॉर्म में। ये आपको पता नहीं होता, आप डिजिटली पैसे तो भेज देते हो, लेकिन फिजिकल फॉर्म में भी पैसे मूव करती है और इसकी अपनी एक कॉस्ट है, इसकी अपनी एक लिमिटेशन है, जिसके लिए बैंक आपसे पैसे भी चार्ज करती है। यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो इंडिया में खासकर एटीएम से कैश विड्रॉ करने पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। आप एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा कैश एक बार में निकाल नहीं सकते, महीने में लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। ऑनलाइन पेमेंट में भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, जहां पे आपको पे करना पड़ता है कई सारे चार्जेस, बैंक के अपने चार्जेस होते हैं, टैक्स उस पे जो लगता है वो अलग है। इन सब का एक समाधान है डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी यानी वो करेंसी जो डिजिटली बनाई गई हो, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पे बड़ी कमाल की चीज है कि एक ऐसा पैसा जिसका कोई फिजिकल फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका मतलब उसे कोई रेगुलेट भी नहीं करता, यानी कि कोई गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल बैंक उसके लिए नहीं है जो उसे रेगुलेट करे, राइट? इसका मतलब क्या वो करेंसी असीमित मात्रा में बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनाई जा सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये उस करेंसी को बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। डिजिटल शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं तब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो आपके ऊपर है, आप नंबर टाइप करो, उतने नंबर ऑफ कॉइन्स बन जाएंगे, उतने नंबर ऑफ डिजिटल अमाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर इतने नंबर ऑफ कॉइन्स बना दिए गए, इतने नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज को बना दिया गया, तो उसकी वैल्यू क्या वो होगी जो आज है? बिल्कुल नहीं, वो नहीं होगी। अगर डिमांड से ज्यादा सप्लाई होता है तो वैल्यू डाउन हो जाती है। ये सिंपल इकोनॉमिक्स से हम सबको पता है, पर संभावनाएं पूरी हैं कि जो इसे कंट्रोल कर सकता है वो ज्यादा मैन्युफैक्चर भी कर सकता है, यानी कि ज्यादा क्रिएट भी कर सकता है। लेकिन अभी तक जो सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है पूरे दुनिया में, जिस पे लोग सबसे ज्यादा फेथ करते हैं, वो है बिटकॉइन।
बिटकॉइन। बिटकॉइन सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है, सबसे ज्यादा सेफ है। यहाँ पे सेफ्टी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है कई लोगों के दिमाग में ये संशय हो कि क्या इसे हैक नहीं किया जा सकता, क्या हैक करके और भी ज्यादा नहीं बनाया जा सकते, और बिटकॉइन को आखिर बनाया किसने है, क्यों बनाया है, इसका थोड़ा बहुत अंदाजा तो अभी तक आपको लग ही गया होगा। इसको बनाने वाले का नाम बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। नाम उतना कि मिस्टीरियस नहीं है हालांकि, लेकिन इसके पीछे जो है वो मिस्टीरियस है, क्योंकि आप अगर बिटकॉइन के बारे में थोड़ा भी सर्च करोगे तो आपको एक नाम मिलेगा। वो नाम है सतोशी नाकामोटो। अब कई लोग क्लेम करते हैं कि ये एक ग्रुप है, कई लोग क्लेम करते हैं कि ये एक इंडिविजुअल पर्सन है। कौन है हमें नहीं पता, आज तक पता नहीं लगा। बहुत सारे थ्योरीज है, बहुत सारे र्यूमर्स है, उसके बारे में हम बात नहीं करते। इस इंसान ने या इस ग्रुप ने इस बिटकॉइन को बनाया है। बिटकॉइन को बनाया है तो ये ऑपरेट कैसे होता है जब लोग जानते नहीं है इसके बारे में, और क्या ये आज के तारीख में दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है? टेक्निकली बन सकता है, क्योंकि बिटकॉइन को जिसने बनाया है वो अगर चाहे तो बहुत ज्यादा बिटकॉइन क्रिएट कर सकता है, लेकिन इतना भी सिंपल चीजें नहीं है। बिटकॉइन के सोर्स कोड में ये लिमिटेशन है कि बिटकॉइन सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियंस तक बनाई जा सकती है, या माइन की जा सकती है, या क्रिएट की जा सकती है, जो भी आप इसे कह लो। यानी कि बिटकॉइन स्ट्रक्चर में, बिटकॉइन आर्किटेक्चर में जो भी इसकी कोडिंग है, जिस भी तरह से ये जनरेट होता है, उसमें 21 मिलियंस का कैप है। और ये मैं विथ प्रूफ कह रहा हूँ, सोर्स कोड में ये बाकायदा मेंशन किया गया है। ये आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, थोड़ी सी गूगल कर लो, वहां पे आपको ये दिख जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या ये 21 मिलियन बिटकॉइंस अवेलेबल है मार्केट में? नहीं, 21 मिलियन अभी तक रीच ही नहीं किया गया। अभी तक जो बिटकॉइंस अवेलेबल है मार्केट में वो है ये फिगर। तकरीबन 18 मिलियन बिटकॉइन सर्कुलेशन में है आज के तारीख में, और इसकी वैल्यूएशन आप यहाँ देख सकते हो कि एक बिटकॉइन की वैल्यू इंडियन रुपीस में कितनी ज्यादा है। और ये इसीलिए है क्योंकि सभी को पता है कि बिटकॉइन लिमिटेड नंबर में ही अवेलेबल होगा या अवेलेबल है, और बिटकॉइन सबको चाहिए क्योंकि उसकी वैल्यूएशन बार बार बढ़ते रहती है। यहाँ एक न्यूज आई जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में डिस्कस किया था। न्यूज थी टेस्ला के तरफ से। टेस्ला ने 1.5 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया बिटकॉइन में। अब कहा यह जा रहा है कि टेस्ला प्रिपरेशन कर रही है कि वो जो पेमेंट है वो बिटकॉइन में भी लेना स्टार्ट करे। पर सवाल ये है कि क्या आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए? सपोज आपका बैंक अकाउंट खाली है तो क्या आप पैसा रिसीव नहीं कर सकते? ऐसा तो होता नहीं है, आप पैसे आसानी से रिसीव कर सकते हो। रिसीव करने के लिए जरूरी ये है कि आपके पास बैंक अकाउंट हो, और बैंक अकाउंट खोलने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर्स नहीं चाहिए। तो आखिर टेस्ला ने ऐसा किया क्यों? और उसके बाद जो बिटकॉइन की प्राइस बढ़ी उसके बारे में बात करने का मतलब ही नहीं बनता। वो होना था जब इतनी बड़ी कंपनी इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी में, तो वहां पे प्राइस बढ़ेगा। और यहाँ सवाल ये है कि आखिर टेस्ला ने इतना ज्यादा इन्वेस्ट क्यों किया, क्रिप्टो करेंसी इतना ज्यादा डिस्कशन में क्यों आ गई, और बिटकॉइन इतना ज्यादा महंगा क्यों है? इसका जवाब मिल चुका है। लिमिटेड नंबर में अवेलेबल है, बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, बहुत ज्यादा फेथफुल है। क्या इसे हैक किया जा सकता है? टेस्ला के ऊपर थोड़ी देर बाद आते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं बिटकॉइन के बारे में कि क्या इसे हैक किया जा सकता है। नहीं, बिटकॉइन को टेक्निकली इम्पॉसिबल है हैक करना अगर पॉसिबल रहता तो लोग कर चुके होते। लोग बेवकूफ नहीं बैठे दुनिया में, लोग माइन करते हैं, हैक नहीं करते। बिटकॉइन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स ये होता है कि डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के पास पूरी कंट्रोल नहीं है बिटकॉइन की। बहुत सारे यूनिट्स मिलके बिटकॉइन को कंट्रीब्यूट करते हैं उसके ट्रांजैक्शन और फंक्शनिंग को चलने में। आप खुद भी बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हो। बिटकॉइन माइनिंग में बेसिकली आप करते क्या हो कि किसी थर्ड पर्सन को आप मदद करते हो ट्रांजैक्शन सेफली और सिक्योर तरीके से कंप्लीट करने में। एक बार जब वो ट्रांजैक्शन सही तरीके से कंप्लीट हो गया, इसके बाद आपको उसके एवज में कुछ बिटकॉइंस मिलते हैं। इसी को कहा जाता है बिटकॉइन माइनिंग। आप ज्यादा जानकारी के लिए blockchain.com पे भी जा सकते हो, जहां पे पूरा लिस्ट होता है बिटकॉइन माइनिंग कैसे होती है, क्या लाइव चल रहा है, कितने देर तक की होती है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी। अगर आप जानना चाहते हो बिटकॉइन ओवरऑल फंक्शन कैसे करता है, क्रिप्टो करेंसी वाकई में डिटेल में आप समझना चाहते हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं अपने टेस्ला के स्टोरी की तरफ। टेस्ला ने आखिर बिटकॉइन में इन्वेस्ट क्यों किया? टेस्ला ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट इसलिए किया ताकि उसे
पेमेंट लेना था या फिर बिटकॉइन को एक मेन स्ट्रीम पेमेंट ऑप्शन की तरह स्टैब्लिश करना था? बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस इनसाइड की ये आर्टिकल अपने आप में बहुत सारी चीज बताती है। लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ एक डाइवर्जन टैक्टिक्स थी, इस बात से ध्यान हटाने के लिए कि चाइना में टेस्ला को क्वालिटी कंप्लेन के लिए सू किया गया है। चाइना के लॉ अथॉरिटी ने टेस्ला को समन किया है खराब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन के लिए। अब इस बात से ध्यान हटाने के लिए इंटरनेशनल मीडिया में एक बड़ी हेडलाइन दी गई कि टेस्ला ने इन्वेस्ट किया 1.5 बिलियन डॉलर्स की। जाहिर सी बात है, और कोई कारण कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर आपको पेमेंट मेथड स्टैब्लिश करना है तो आपको अकाउंट बनाने की जरूरत है, इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस हद तक तो कहीं भी नहीं है। अगर इन्वेस्ट करने की जरूरत भी पड़ी तो इतना नहीं पड़ती कि 1.5 बिलियन डॉलर का फिगर आप अचीव कर लो। उसी के ठीक बाद, थोड़े ही सही वक्त बाद, इलॉन मस्क जो कि टेस्ला के सीईओ भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि वो अपने बेटे, अब मैं नाम यहां प्रोनाउंस नहीं करूंगा, जिसको प्रोनाउंसिएशन आता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं यहां बताऊंगा एक्स, अपने सन एक्स के लिए कुछ क्रिप्टो करेंसी खरीदी। अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये क्रिप्टो करेंसी है डॉग कॉइन। अब ये डॉग कॉइन क्या चीज है? डॉग कॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी ही है। डॉग कॉइन को बनाया गया 2013 में, और बिटकॉइन और डॉग कॉइन की तरह आज के तारीख में 100 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर है बिटकॉइन और सबसे ज्यादा वैल्यू भी उसी की है। यहाँ पे डॉग कॉइन में जैसे इन्वेस्टमेंट की खबर आई इलॉन मस्क के खुद की, अब वो इतने बड़े इंसान हैं, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं यूथ पे, खासकर पूरे दुनिया में, तो अचानक से डॉग कॉइन की प्राइसेस भी बढ़ने लग गई और हेडलाइन कुछ और हो गया। ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि उस बड़े हेडलाइन को, उस बड़े कमी को छिपाया जा सके। ये बिजनेस इनसाइड की न्यूज है जो हमें ये बताती है। अब ये किस हद तक सच है, किस हद तक नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सवाल यही है कि आखिर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में क्यों, और जवाब इससे ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं हो सकता। तो गाइस, ये थी पूरी डिटेल करंट क्रिप्टो करेंसी हाइक के बारे में, न्यूज में क्यों ट्रेंड कर रहा है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर आपको डिटेल में जानना है क्रिप्टो करेंसी कैसे फंक्शन करता है, बिटकॉइन जैसे और कितने सारे क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है मार्केट में, इसके बारे में जानना है, और इंडियन गवर्नमेंट की जो नई लॉ है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, इसके बारे में आप जानना चाहते हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्त, फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। इन्फॉर्मेशन बांटो, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।